दोहा अथवा सोहराटा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं दोस्तों, और मैंने इतने इजीली बताए हैं आप लोगों को कि आप लोग देखते ही इन्हें याद कर सकते हैं। परिचय देते हुए उनकी क्या है, कीर्ति का उल्लेख करना है। का संधि विच्छेद क्या होगा सही, वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे दोस्तों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी क्लास 12 पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मैं ये पेपर 2023 का आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके 100% चांस है बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं। देखिए यहाँ पर आपका खंड का दिया है, जिसमें आपका कि हिंदी गद्य साहित्य इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। प्रश्न 1 में आपका का दिया है कि अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र है। और खा आपका दिया है कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कौन है, वो आपको यहाँ पर बताना है। और गा आप देखेंगे कि आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका हैं कौन है, वो आपको यहाँ बताना है। और घा देखिए कि कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक कौन है, अमृत राय हैं। और अणा देखिए आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है, वो आपके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन राइट हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी आप यहाँ देखिए आपका दिया है यहाँ पर कि हिंदी पद साहित्य इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनकर सही विकल्प लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि हिंदी गद्य और पद दोनों में से क्या है, बहुविकल्प प्रश्न आपके आने लग गए। अब प्रश्न 2 में आपका कहा दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। खाप का दिया है कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, वो आपको यहाँ बताना है। और गाव का दिया है कि तार सप्तक के संपादक हैं कौन है, वो आपको यहाँ पर बताना है। घा आपको दिया है कि किस कवि के राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अड़ा देखेंगे कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन आगे और भी देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या है, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जिसपे कि आपकी क्वेश्चन को नोट करते रहिए कि जो प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न 3 दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या आपको गद्यांश दिया है, और यहाँ आप देखेंगे प्रश्न आपके ये दिए गए हैं। तो आप गद्यांश देख लीजिए। बाकी आपको सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब ये दोस्तों आपका गद्यांश है, कौन से पाठ का है, इसके लेखक कौन है, आपको ये चीज़ रखनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही जल्दी यहाँ से आसान तरीके से 10 नंबर मिल जाएंगे। अथवा वाला आप आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको क्या है 5 प्रश्न मिलते हैं, और ये भी क्या है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये करना है या फिर अथवा वाला। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 4 दिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से, अब यहाँ पर क्या है पद्यांश दिए हैं आपको, तो पद्यांश में से क्या है किसी एक को आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका ये दिया है, या अथवा का कर सकते हैं। अथवा में देखिए, अथवा में आपका ये दिया है, तो यहाँ पर आपके ये जो प्रश्न है इसका आपको उत्तर देना है। इसमें क्या है पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। और अथवा में आपका यहाँ दिया है, तो इसमें भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे भी हम प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपके जो प्रश्न थे वो इस प्रकार से यहाँ पर है कि इसमें भी कहा है कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। बाकी आप प्रश्न देखेंगे उन्हें आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब प्रश्न आप 5 देखिए। प्रश्न 5 में आपका का दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी क्या है कीर्ति का उल्लेख करना है। तो आपकी शब्द सीमा दी है 80 शब्द। अब यहाँ पर देखिए आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और यहाँ पर सुंदर जी रेड्डी। अब इस प्रकार से आप लोग देखेंगे इसमें क्या करना है, इनका जीवन परिचय देना है। और यहाँ पर देखिए आपका खा दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी
क्या करना है, कीर्तियों का उल्लेख करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों में क्या जीवन परिचय पूछा गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप लोगों को एक में जीवन परिचय तो दूसरे में साहित्य परिचय पूछ लेते हैं। तो इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें देखिए आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये भी आपके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे आप प्रश्न देखेंगे 6 दिया है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा क्या है, 80 शब्द है। अथवा में देखिए बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र दिल बहादुर का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप 2 कहानी देख रहे हैं, पंचलाइट और दूसरी बहादुर। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोनों कहानी। अब दोनों को आप अच्छे से पढ़े होंगे और याद करके रखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए आगे आपका प्रश्न 7 दिया है कि स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। और इसमें भी क्या है, शब्द सीमा क्या है आपकी 80 शब्द की दी है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका 8 दिया है। अब इसमें क्या है आपका कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है, आप इसका क्या है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और अथवा में इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपसे ये आता है तो आप इसे कर सकते हैं और ये आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए आपका खा ऑप्शन दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर ये आपके श्लोक दिए हैं, इसमें से क्या करना है, किसी एक का करना है दोस्तों, हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ भी लिखना है, यानी इसका हिंदी मीनिंग भी आपको लिखना है। और देखिए आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न 9 दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का दिया है सिर उठाना, खाप का दिया है ऊधो का लेना, ब माधव को देना। और यहाँ पर देखिए गाप का दिया है कि एक ही थैली के चट्टे वट्टे, घाप का दिया है प्राण हथेली पर रखना। और 10 देखिए आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है मधुवरी का संधि विच्छेद क्या होगा सही, वो आपको यहाँ पर बताना है। आगे भी हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जिसने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहे। और ऐसे ही दोस्तों मैंने पहले भी बहुत वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें आपके वो सभी पेपर अपलोड किए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तो आगे हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका सेकंड दिया है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वो यहाँ पर आपको बताना है। और थर्ड आपका ऑप्शन दिया है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। खाप का दिया है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। फर्स्ट आपका दिया है नामनी में विभक्ति व वचन है। और सेकंड है इसमें आतंभेय में विभक्ति व वचन है। प्रश्न आप 11 में का देखिए कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर दिया है सकल और शकल। और सेकंड आपका हर और हरी। तो यहाँ पर आप राइट ऑप्शन देखकर अपना चयन कर लीजिए। बाकी हम देखेंगे यहाँ पर खा दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर 3 में से क्या करना है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कनक, कनक का मीनिंग क्या होता है, सोना धतूरा, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए गाप का दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट है आपका जिसकी उपमा न दी जा सके। यहाँ पर दोस्तों इसको जोड़ कर लिख दिया है। बाकी इसमें क्या है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। सेकंड है आपका जीवित रहने की उत्कृष्ट इच्छा क्या कहलाती है, वो आपको यहाँ बताना है। और घा देखिए आप कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है कि माँ की आज्ञा के अनुकूल वह सो गया। और आपका दिया है कि डाल में चिड़ियाँ बैठी हैं। और थर्ड आपका दिया है कि गीता कितनी मधुर गाती है। फोर्थ आपका दिया है कि वह भगवान पर श्रद्धा करता है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 12 में आपका क्या दिया है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दिया है कि परिभाषा नहीं तो क्या है, लक्षण बताते हैं, लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप श्रृंगार रस दिया है और वीर रस दिया है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी आप देखेंगे खा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए गा दिया है कि दोहा अथवा सोहराटा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए।
तो दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं दोस्तों, और मैंने इतने इजीली बताए हैं आप लोगों को कि आप लोग देखते ही इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं इनके एग्जाम्पल। अगर इनके एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो गए तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी दोस्तों एकदम ईजी बताए हैं मैंने। बाकी आप प्रश्न 13 देखिए कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना। अब यहाँ पर क्या है, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए किसी बैंक को पत्र लिखना है कि उससे आपको लोन मिल सके। और अथवा में देखिए कि बरसात में बढ़ रहे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अपने नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। अब संक्रामक रोग कौन से होते हैं दोस्तों, जो वायरस की तरह फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं, वो आपके संक्रामक रोग होते हैं। और प्रश्न देखिए आपका 14 दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। काप का दिया है मेरा प्रिय कवि, और खाप का दिया है बढ़ती आबादी विकास के बाधक, और गाप का दिया है जीवन में खेल का महत्व, और घाप का दिया है छात्र और अनुशासन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये पेपर के क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, और आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी ने क्या क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। तो आगे क्या है, आगे आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।